Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class second year. It's English grammar today. Grammar का portion काफ़ी हमारा remaining है. बाकी physical में हम कर चुके हैं. हम क्लास में पढ़ चुके हैं noun का करेक्ट यूज़ कैसे किया जाता है. आपके ऑब्जेक्टिव पेपर का जो लास्ट पार्ट सेंटेंस का आएगा 5 मार्क्स का, तो आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसमें से आपने एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है. आप ग्रामेटिकली सेंटेंसेस को जब ही चूज़ कर पाओगे ना, जब आपको उसका रूल पता होगा कि तुक्का मारने से मिस्टेक्स हो सकती हैं. हम अमूमन अपनी मदर टंग को यूज़ करते हैं और मदर टंग को ट्रांसलेट करके हम कभी पंक्चुएशन करने की कोशिश करते हैं, कभी करेक्शन वाला सेंटेंस तो ये गलत हो जाता है. ये रूल्स आपके और ये बड़े बेनिफिशियल हैं. आपको आपकी एफएससी, आपके एंट्री टेस्ट, आपके गैट और नेट टेस्ट में हर जगह ये काम आएंगे. तो ग्रामेटिकल रूल्स को 2 के टेबल की तरह फिंगर टिप्स पे कर लीजिए, क्योंकि हम जितने भी बड़े हो गए, हमें जितने भी और टेबल याद हो गए या भूल गए, लेकिन 2 का वो टेबल जो हमें बचपन में सिखाया गया था और बार बार रिवाइज करवाया गया, वो हम नहीं भूले हैं. तो बिल्कुल वैसे ही आप ये रूल्स याद करेंगे. आपके बोर्ड के पेपर में रूल नहीं आना, सेंटेंसेस आएंगे. 4 में से एक आपको चूज़ करना है, लेकिन क्लास एंड लेक्चर में, टेस्ट में आपको ये रूल्स राइट करने होंगे. टेस्ट के अंदर बाकायदा क्वेश्चन होगा इस रूल का, और फिर आप जब इसको सारे रूल्स याद कर पाओगे तो आप बड़ी ही आसानी से इन रूल्स को सेंटेंसेस पे अप्लाई करके करेक्ट सेंटेंस को निकाल पाओगे. आइए स्टार्ट करते हैं. करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन. सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है. आपको डेफिनेशन पता है, आप इसको 3-4 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो. प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल, वी कैन यूज ही इन प्लेस ऑफ असलम. Aslam is a teacher. He goes to school early in the morning. Aslam it is teacher. Aslam goes to school. Aslam teaches English etc. तो हम पहले सेंटेंस में असलम का नाम लेके अगले सेंटेंस में असलम की जगह वर्ड ही यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से अगर एक सेंटेंस सलमा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम सलमा की जगह पर शी यूज़ कर सकते हैं. तो ये वो अल्फाज जो नाउन की जगह पे यूज़ हो सके वो कहलाते हैं प्रोनाउन. आपको ऑलरेडी पता है. आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी पता है, किस किस्म के प्रोनाउन होते हैं. तो सबसे पहला सबसे ज़रूरी प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, जो आपको पता होना चाहिए. 3 पर्सन हो सकते हैं, या तो मैं, या आप जिससे बात की जा रही है, या वो जिसके बारे में बात की जा रही है. तो 3 तरह के पर्सनल प्रोनाउन होंगे, या मैं अकेली, या हम बहुत सारे में भी मैं आएंगे, या आप एक, या आप बहुत सारे सेकंड पर्सन के लाएंगे. वो एक लड़का, वो एक लड़की, वो बहुत सारे, वो एक बेजान छोटी सी चीज़. तो ये थर्ड पर्सन के 3 पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. और इनको अगर हम सब्जेक्ट की जगह यूज़ करें तो और लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करें तो और लिखे जाते हैं. पोजेसिव केस भी इनका है, लेकिन आप चूँकि पढ़ चुके हो तो इसलिए बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी. फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन या तो मैं एक हो सकती हूँ, या हम 2 से 3-4 लोग ज़्यादा हो सकते हैं. हम आपसे बात करें तो आई एम द फर्स्ट पर्सन. सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट जगह शुरू करेंगे तो आई, या वही एक है तो आई, हम बहुत सारे हैं तो वही. ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे तो मी या अस, ज़्यादा है तो अस. इसी तरह पोजेसिव केस है तो माय या आवर्स, हमारा. सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू. एक है तब भी यू, बहुत सारे हैं तब भी यू. मैं एक सिंगल टीचर हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. आई एम टीचिंग यू, एंड यू कैन बी 20, 30, 40 एनी नंबर, और यू कैन बी ओनली 1. आप एक भी हो सकते हो सेकंड पर्सन में, आप बहुत सारे भी हो सकते हो. तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह अगर फिक्रे के शुरू में लिखते हो प्रोनाउन को तो यू आएगा, और फिक्रे के आखिर में अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करते तो योर एटसेट्रा. थर्ड पर्सन का प्रोनाउन वो जो हमें मौजूद नहीं है, वो तीसरा है. ठीक है, वो अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, छोटा मोटा जानदार है तो इट, और अगर वो बहुत सारे हैं, चाहे बहुत सारे मेल हैं चाहे बहुत सारे फीमेल हैं, या मेल और फीमेल मिक्स हैं तो दे. ठीक है, अगर ये इनका ऑब्जेक्टिव केस है हिम, हर, देम, इट, और इसका पोजेसिव केस हो सकता है हिज, हर्स, देयर्स, इट एटसेट्रा. पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है चीज़ मेरे पास है, आई, माय, दिस इज माय पेन, दिस इज माय बुक, दिस इज आवर स्कूल एटसेट्रा. पोजेसिव सब्जेक्टिव केस और पोजेसिव ऑब्जेक्टिव केस. दिस बुक इज माइन, दिस स्कूल इज आवर्स. इसी तरह से योर, सेकंड पर्सन का पोजेसिव है योर बुक, योर पेन एटसेट्रा. और ऑब्जेक्टिव केस में आएगा योर्स,
जो आप एप्लीकेशन के आखिर में लिखते हो ना, योर्स ओबीडियंटली, आपका ताबेदार, तो वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है और इसमें अपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं पड़ती। द पेन इज योर्स, ये पेन आपका है, द पेन इज योर्स। इसी तरह से पोजेसिव केस में थर्ड पर्सन का हिज, हर, इट और देयर्स, थर्ड पर्सन सॉरी सेकंड पर्सन आएगा योर्स और थर्ड पर्सन हिज, पोजेसिव। दिस इज हिज कैप, ये उसकी टोपी है। दिस इज हर बुक, ये उसकी किताब है। दिस इज द कैट इज वेगिंग इट्स टेल, ये अपनी दुम हिला रही है। देयर्स, दिस इज देयर क्लासरूम, ठीक है, देयर आएगा यहाँ पे, दिस इज देयर क्लासरूम। द बुक इज हिज, द कैप इज हर्स, द कैट इज वेविंग इट्स टेल, they are doing the classroom belong to them, या the book is theirs, ये उनकी बुक्स हैं। रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन जिसपे जोर दिया जाता है, who did this mistake, I myself did it, जिसके साथ सेल्फ फॉर्म लगेगी उसको पोजेसिव केस कहेंगे। मैं सिंगल मैं है तो माई सेल्फ, बहुत सारे हैं तो आवर सेल्फ, आप हो सिंगल तो योर सेल्फ, अगर एक मेल है तो हिम सेल्फ, अगर एक फीमेल है तो हर सेल्फ, अगर एक जान छोटी चीज है तो इट सेल्फ, और अगर बहुत सारे हैं तो देम सेल्फ। ये हो गए पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव और पोजेसिव केस। अब और भी छोटे मोटे प्रोनाउन यूज होते हैं जिसको बाजुकात आप क्वेश्चन वर्ड कहते हो, बाजुकात प्रोनाउन कहते हो, लेकिन ये उनके यूज के लिहाज से है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिनको हम इंटेरोगेटिव वर्ब भी कहते हैं, जो सवाल पूछने के लिए यूज होता है, विच, हु, whose, whom, what, when, where, how, why। अगर ये प्रोनाउन की जगह पे या प्रोनाउन के साथ सवाल पूछने के लिए यूज हो तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलवाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करते हैं एक से दूसरे को। हु इज एट द डोर, ये आ जाएगा इंटेरोगेटिव। आई मेट द बॉय हु वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, मैं उस लड़के से मिला जो गेट पे खड़ा था, तो ये रिलेट कर दिया इसने, उससे जो रिलेशन बना दिया। whose, whom, which, that, as, but। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव कहते हैं इशारा करने को, करीब की चीज है तो दिस एक चीज है, दिस बहुत सारे, दूर की है एक तो दैट, बहुत सारे हैं तो दोज, ठीक है, वंस, नन, सच, द सेम, ये है डेमोस्ट्रेट करने वाले, पोजीशन को शो करने वाले। रेसिप्रोकल है एक दूसरे को, ईच अदर, वन अनदर, दे शोड ईच अदर डाउन, दे compete with one and other, एक दूसरे के साथ। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है नीदर, ईदर, ईच, बहुत सारे हैं उनमें से कोई एक भी नहीं, कोई भी एक या हर एक, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये जरा सा प्रीव्यू था प्रोनाउन के बारे में जो आप पहले से जानते हो, जस्ट उसको रिमाइंड करवाना है कि ताकि जब हम सेंटेंस के अंदर कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव केस आएगा, पर्सनल प्रोनाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हु आएगा, तो आपको एक नज़र फिर से गुजरे हुए हो कि ये सब कुछ क्या है। प्रोनाउन वर्ड जो नाउन की जगह यूज हो सकता है और उसकी काइंड है पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस्तेमाल की जगह पे अगर सब्जेक्टिव की केस पे जगह पे लिखेंगे प्रोनाउन को तो ये कंडीशन होगी, ऑब्जेक्टिव की जगह पे लिखेंगे तो ये कंडीशन होगी, पोजेसिव की जगह लिखेंगे तो ये कंडीशन होगी, रिफ्लेक्सिव की जगह लिखेंगे तो ये कंडीशन होगी। ये है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अलावा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जो सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं। हु इज नॉकिंग एट द डोर, हुज बुक आर यू कैरिंग, whom you are meeting, etc. रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेट करते हैं पहले से मौजूद नाउन को या आने वाले नाउन को पिछले नाउन या प्रोनाउन के साथ। जो डेमोस्ट्रेट करते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो डेमोस्ट्रेट करते हैं चीज़ की पोजीशन या लोकेशन को। रेसिप्रोकल हैं जो एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव है जो बहुत सारों में से कोई एक या कोई भी नहीं, etc. अब हमें इसके रूल्स पढ़ने हैं, रूल्स को याद भी करना है। रूल नंबर 1, अगर किसी सेंटेंस के आगे में लेट और बिटवीन आ जाता है, सेंटेंस के अंदर लफ्ज आ जाता है लेट का, ये लफ्ज आ जाता है बिटवीन का, और उसके बाद आपको प्रोनाउन लगानी है, तो आप उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पे है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की जगह पे है, उसका ऑब्जेक्टिव लगाओगे। लेट हिम गो है, अगर आप कहते हैं ना लेट ही गो, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह कर स्टार्ट में लिखते हैं लेट ही गो, तो ये गलत हो जाएगा, लेट हिम गो। हिम क्या है? उस थर्ड पर्सन की ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। द मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी, ही एंड आई नहीं है, ये मामला उसके और मेरे दरमियान में है। उर्दू में छोटे छोटे तुम बात ना करो, ये मामला उसके और मेरे दरमियान में है। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे द मैटर इज बिटवीन ही एंड आई,
गलत है। बिटवीन आ गया है तो बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगना है, हिम मी, सब्जेक्टिव केस नहीं लगना। फिक्रे के अंदर लेट आ जाए, फिक्रे के अंदर बिटवीन आ जाए तो उसके बाद आपने पोजेसिव ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करना है, सब्जेक्टिव आप यूज नहीं करोगे। तो ये तो एग्जांपल है। नंबर 2 है, अगर प्रोनाउन के बाद एज, देन या बी आता है, बी मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब है, जो इज, एम, आर, वाज, वर है और है, बीन हो सकता है। अगर फिक्रे के अंदर एज है, देन है, बी है, इसके बाद आपने प्रोनाउन लगानी है तो आप सब्जेक्टिव केस लगाओगे। इसको मिक्स नहीं करना, लेट और बिटवीन के बाद ओ लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे, एज, देन और बी के साथ सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाओगे। शी इज टॉलर देन आई, मी नहीं, स्पोकन इंग्लिश शी इज टॉलर देन मी, वो मुझसे लंबी है। तो स्पोकन इंग्लिश में ठीक है लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है और ये बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में उन्हें ये सब कुछ ठीक लग रहा होता है। तो फिक्रे में देन आया है, देन के बाद आप हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाओगे, ये वाला केस, देन, एज और बी के बाद। ही इज टॉलर देन आई लगाओगे, मी नहीं लगाओगे। शी इज एज शार्प एज मी नहीं है, शी इज एज शार्प एज आई है, क्योंकि हमने पढ़ा रूल में एज के बाद भी सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाना है। इट इज शी, ये वो है, इट इज शी, सब्जेक्टिव केस, थर्ड पर्सन का हर नहीं लगाना, इट इज हर नहीं, इट इज शी। तो लेट और बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस है, एज, देन और बी के बाद सब्जेक्टिव केस है। When at a subject place there is pronoun who, स्टार्ट में who आ जाता है तो फिर फिक्रे के अगले पार्ट में या अगले क्लॉ में किसी नाउन को लिखने की जरूरत नहीं रहती। He who runs wins the race, he who runs, he wins the race अगर आप लगा दोगे तो ये वाला जो नाउन है या ये वाला प्रोनाउन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे who सब्जेक्ट के जगह पर पहले से शुरू में लिखा गया है। He who runs wins the रेस, वो जो भागता है दौड़ जीत देता है। यहाँ दूसरे सब्जेक्ट की अगले पार्ट में दूसरे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इन केस अगर हु स्टार्ट में आता है। ही हु सीक्स फाइंड्स, ये तो प्रोवर्ब आपने बहुत दफा पढ़ा है, जो खोज लगाता है वो ढूंढ लेता है, वो पा लेता है। ही हु सीक्स फाइंड्स, अगर हु सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव प्लेस पे मौजूद है तो अगले पार्ट में, सेंटेंस के अगले पार्ट में, उसी क्लॉ में या अगली क्लॉ में मजीद नाउन या प्रोनाउन की जरूरत नहीं रहती है। इसी तरह से 3 वो प्रोनाउन है जो दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हु प्रोनाउन सिर्फ इंसानों और बड़े जानदारों के लिए इस्तेमाल होगा, विच प्रोनाउन छोटे जानदार और बेजान के लिए इस्तेमाल होगा, दैट जो है ये इन दोनों में से किसी भी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हु, आई सा गर्ल हु वॉज प्रिटी, विच वॉज प्रिटी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा अगर हु वॉज प्रिटी, तो ये इस गर्ल के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो हु है, विच नहीं है, क्योंकि हु इंसानों के लिए और बड़े जानवरों के लिए है। ऐसा बर्ड विच वॉज चिरपिंग, यहाँ हु अगर यहाँ आप लगा देते तो ये गलत हो सकता था। ऐसा बर्ड हु वॉज चिरपिंग गलत है, क्योंकि विच वो प्रोनाउन है जो छोटे जानवरों के लिए और बेजान के लिए इस्तेमाल होना है, और इट जो है वो दोनों के लिए है। दिस इज द सेम पेन दैट आई बॉट, पेन है छोटी सी चीज है, बेजान चीज, विच भी लग सकता था और दैट भी लग सकता है। तो ये आपने जो ग्रामर के 4 रूल्स किए हैं डियर स्टूडेंट, ये आपने बड़े गौर से पढ़ने हैं। नंबर 1, लेट और बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज होगा। नंबर 2, एज, देन और बी के बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज होगा। नंबर 3, अगर सब्जेक्ट के जगह पर सेंटेंस के स्टार्ट में हु प्रोनाउन मौजूद है तो आगे मजीद उसी सेंटेंस के किसी भी अगले पार्ट में आपको नाउन या प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। और नंबर 4, आपको बड़े जानदारों के लिए, इंसानों के लिए प्रोनाउन रिलेटिव जो रिलेट करना है वो हु यूज होगा, छोटे और बेजान जानवरों के लिए विच यूज होगा, और दोनों के लिए आप दैट यूज कर सकते हो। ये 4 रूल्स है। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में बाकी वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे और आपके ये टेस्ट के सिलेबस में शामिल होगा। आपको ये सारे रूल्स जुबानी याद करने हैं। आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको रूल लिखना होगा विद 1 और 2 एग्जाम्पल्स ईच।
और अगर आप अपनी बुक खोल के पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ये सारे रूल एप्लीकेबल होते हुए नज़र आएंगे। बस मसला ये है कि हम सिंपल रीडिंग कर रहे होते हैं, हम गौर नहीं करते कि देखें लेट के बाद हिम क्यों है, ही क्यों नहीं है, बिटवीन के बाद हिम या मी क्यों है, आई क्यों नहीं है, एट्सेट्रा। इसी तरह से एज, देन और ये इज़ एम आर को तो हम कुछ भी नहीं समझते क्योंकि हमने बचपन से ही इज़ और एम और आर लगाना सीख लिया होता है। लेकिन देन, एज और बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगना है। अगर हु स्टार्ट में सब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है तो उसी सेंटेंस में आगे जाके आपको मज़ीद कोई नाउन लगाना नहीं पड़ता है। इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपने इंसानों के लिए यूज़ करना है तो हु छोटे जानवरों के लिए या बेजान के लिए विच, और दैट जो है वो बड़े जानवरों, इंसानों और छोटे जानवरों सबके लिए इस्तेमाल होगा। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन ग्रामर रूल्स को बिल्कुल भी ईजी नहीं लेना है। स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट्स ने जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट देना है उनको ये रूल्स टिप पे याद होने चाहिए। इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। और आप याद रखिए कि जब आप एंट्री टेस्ट कर रहे होंगे आप फिर से निकाल के FSL लेक्चर्स को पढ़ रहे होंगे, बुक्स खंगाल रहे होंगे, इसलिए बेहतर यही है कि इस मौके से फ़ायदा उठाइए और इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अगले लेक्चर में मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।